इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके पास है आईटेल का मोबाइल तो आप अपने आईटेल मोबाइल फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड को आप ऑन करके यूज कैसे कर सकते हैं और डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन करके यूज कब करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, डू नॉट डिस्टर्ब मोड सेटिंग का यूज तब करना चाहिए जब दोस्तों आप चाहते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं इंटरनेट की मदद से, तो उस टाइम हमारे फ़ोन पर किसी का भी कॉल मैसेज नोटिफिकेशन ना आए, मतलब हम किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो और हमारे फ़ोन में इंटरनेट ऑन रहे तब भी। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आपके फ़ोन में इंटरनेट ऑन रहता है तो किसी का कॉल आ जाता है या किसी का मैसेज आ जाता है, तो ऐसे में आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक ऐसा सेटिंग है जिसमें अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट ऑन रहेगा और आपका सिम का नेटवर्क एक्टिव भी है, तब भी किसी का भी कॉल मैसेज नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा और आप बिना डिस्टर्ब हुए आप अपने काम को कर सकते हैं। तो कैसे डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन करके यूज करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना है आईटेल मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने पर साउंड का ऑप्शन मिलता है, साउंड पर क्लिक करना है। इसमें आपको यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब का, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करने से पहले इसका सेटिंग आपको सेट कर लेना है कि कॉल और मैसेज किसका आए या फिर नहीं आना चाहिए। तो इसमें आपको यहाँ पहला ऑप्शन मिलता है पेपल का, पेपल पर क्लिक करेंगे। ये पहला ऑप्शन है कन्वर्सन का, कन्वर्सन्स पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर ऑल कन्वर्सन सेलेक्ट है तो इसको सेलेक्ट नहीं रखना है, आपको इसे नन को सिलेक्ट कर देना है। तो कोई भी कन्वर्सन नहीं होगा, मतलब अगर मैसेंजर पर कोई चैट करेगा तो उसका कन्वर्सन नहीं बनेगा। तो अगर मैसेंजर पर कोई मैसेज करेगा या टेलीग्राम पर कोई मैसेज करेगा तो उसका कन्वर्सन नहीं बन पाएगा या फिर उसका मैसेज नहीं आ पाएगा जब आप नन को सिलेक्ट रखेंगे। तो फिर बैक आना है। इसमें एक ऑप्शन मिलता है देखिए कॉल्स का, कॉल्स पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना है कि जब हमारे फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रहे तो किस किस का कॉल आना चाहिए। अगर स्टारेड कॉन्टेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट रखेंगे तो आपके फ़ोन में जो स्टारेड कॉन्टेक्ट है, तो जब क्या आपके फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रहेगा तो अगर वो कॉल करेगा तो उसका कॉल आ जाएगा। अगर आप यहाँ कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जब डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रहेगा तो कॉन्टैक्ट में से कोई भी कॉल करेगा तो कॉल आ जाएगा। एनीवन को सिलेक्ट रखेंगे तो किसी का भी कॉल आ जाएगा। और अगर आप यहाँ नन को सिलेक्ट कर देंगे तो नन को जब आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे तो जब आपके फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रहेगा तो किसी का भी कॉल नहीं आएगा। एक ऑप्शन मिलता है अलाउ रिपीटेड कॉलर्स का, इफ द सेम पर्सन कॉल ए सेकेंड टाइम विथ इन ए 15 मिनट पीरियड। तो इसमें दोस्तों देखिए क्या होगा कि अगर 15 मिनट के अंदर किसी नंबर से 2 या 3 बार कॉल आता है तो उसका दोस्तों कॉल तीसरे बार आ जाएगा। अगर इस सेटिंग को ऑन रखेंगे तो आपको क्या, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी नंबर कितना भी बार कॉल करे लेकिन हमें नहीं उसका कॉल आए, तो इस सेटिंग को बंद रखना है। तो कॉल्स में आपको नन को सिलेक्ट कर देना है। फिर बैक आना है। फिर एक ऑप्शन मिलता है मैसेज का, मैसेज पर क्लिक करना है। अगर स्टार्टेड कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर देंगे तो स्टार्टेड कॉन्टैक्ट का मैसेज आ जाएगा। जब डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रहेगा तो कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट रखेंगे तो कॉन्टैक्ट का मैसेज आ जाएगा। एनीवन को सिलेक्ट रखेंगे तो कोई भी मैसेज करेगा तो मैसेज आ जाएगा। नन को सिलेक्ट कर देंगे तो कोई भी मैसेज करेगा तो जब आपके फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रहेगा तो किसी का भी मैसेज नहीं आ पाएगा। यहाँ से आपको ये सेट कर देना है, फिर बैक आ जाना है। फिर बैक आना है। एक ऑप्शन मिलता है अलार्म एंड अदर इंटर पोर्शन का, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं जब हमारे फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रहे तो अलार्म हमारे फ़ोन में बजे, जब मैं अगर अलार्म सेट करके रखूँ तो आप इस सेटिंग को ऑन रखेंगे। अगर आप चाहेंगे कि अलार्म भी ना बजे तो बंद रखेंगे। अगर आप चाहते हैं मीडिया साउंड काम करे डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रहने पर, मतलब मोबाइल का जो आवाज़ होता है, मान लीजिए अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं तो उसमें जो साउंड आता है, तो अगर आप चाहते हैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रहने पर वो साउंड काम करे तो सेटिंग को ऑन रखेंगे। अगर आप चाहते हैं काम नहीं करे तो बंद रखेंगे। अगर आप चाहते हैं टच साउंड काम करे तो ऑन रखेंगे, चाहते हैं काम नहीं करे तो बंद रखेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ से ये सेटिंग कर लेना है। फिर बैक आना है। आप यहाँ शेड्यूल पर क्लिक करके इसे शेड्यूल करके भी यूज कर सकते हैं। स्लीपिंग टाइम, मतलब अगर आप सोने के टाइम से यूज करना चाहते हैं तो स्लीपिंग को सिलेक्ट कर देंगे, सेटिंग आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट टाइम में आप अपने सोने का टाइम डाल देंगे जिस टाइम आप सोते हैं, और एंड टाइम में जिस टाइम आप उठते हैं। तो क्या होगा कि स्टार्ट टाइम में आपके फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन हो जाएगा और एंड टाइम में बंद हो जाएगा। तो इसे आप चाहें तो सोने के टाइम में भी लगा कर यूज कर सकते हैं। चलिए बैक आते हैं।
एक ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन फॉर क्विक सेटिंग का, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर सेट कर लेना है कि कब आपके फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड बंद होगा। यूनिटिल यू टर्न ऑफ, जब तक आप इसे बंद ना करेंगे तब तक बंद नहीं होगा। अगर आप इसको सिलेक्ट रखेंगे तो फॉर 1 आवर, मतलब 1 घंटे के बाद अपने आप बंद हो जाए, तो फॉर 1 आवर को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है। तो जब डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रहेगा तो 1 घंटे के बाद बंद हो जाएगा। आज के एवरी टाइम को सिलेक्ट कर देंगे कि ओके पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों हर बार आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड बंद करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप जो परमिशन देंगे उसी के अनुसार आपके फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड में ऑन रहेगा या बंद रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये सेटिंग कर देना है। तो जब आप यहाँ देखिए पीपुल में जाकर कन्वर्सन में नन और फिर कॉल्स में नन, मैसेज में नन सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद जब आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन कर देंगे, मान लीजिए अब मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन कर देता हूँ और फिर यहाँ टर्न ऑन पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए अब क्या होगा कि दोस्तों हमारे फ़ोन पर अगर कोई भी कॉल करेगा, मैसेज करेगा तो वो मैसेज नहीं आ पाएगा, या नोटिफिकेशन भी करेगा या नोटिफिकेशन भी आएगा तो वो नोटिफिकेशन हमें जो है उसका साउंड सुनाई नहीं देगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन करके यूज कर सकते हैं अपने आईटेल के मोबाइल में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।